नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हट के हिंदी न्यूज में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 10 सबसे बड़ी खबरें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये न्यूज चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही रोचक खबरों के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पीएनबी में फिर सैकड़ों करोड़ों का घपला, नीरव मोदी केस से भी नहीं चेता बैंक प्रबंधन। जी हां दोस्तों, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगाने के बावजूद पंजाब नेशनल बैंक नहीं चेता है। पीएनबी में फ्रॉड का नया मामला सामने आया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2018 की पहली छमाही में ही पीएनबी के 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा धोखाधड़ी की भेंट चढ़ गए। यह खुलासा एक आरटीआई में हुआ है। पीएनबी ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि अप्रैल 2018 से लेकर सितंबर 2018 तक बैंक में फ्रॉड की 115 घटनाएं सामने आई हैं और इन घटनाओं में बैंक के 1523 करोड़ रुपए डूब गए हैं। एयर इंडिया ने शुरू की कुंभ स्पेशल फ्लाइट, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद से पहुंच सकेंगे। देश की सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने प्रयागराज, इलाहाबाद के लिए उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। ये उड़ानें कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं। एयर इंडिया के प्लेन 13 जनवरी से 30 मार्च तक प्रयागराज के लिए उड़ान भरेंगे। ये स्पेशल उड़ानें दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद से प्रयागराज को कनेक्ट करेंगी। श्रद्धालु दिल्ली से प्रयागराज और प्रयागराज से दिल्ली के लिए सप्ताह में 5 दिन हवाई जहाज से सफर कर सकेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, शनिवार और रविवार को एयर इंडिया की फ्लाइट प्रयागराज के लिए उड़ान भरेंगी। वहीं कोलकाता से प्रयागराज का सफर करने वालों को मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार फ्लाइट मिलेगी। इसके अलावा अहमदाबाद से प्रयागराज के लिए शुरू की गई फ्लाइट बुधवार और शनिवार को उड़ान भरेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस से आधार कार्ड की लिंकिंग होगी अनिवार्य, सरकार बनाएगी कानून। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स, पैन कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार की अनिवार्यता स्वीकार करने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार अनिवार्य किया जाएगा। सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक किए जाने संबंधी कानून बनाएगी। ये बातें केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो जाता है और डुप्लीकेट लाइसेंस बनवा लेता है। इस कारण वह सजा से बचा रहता है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के आधार से लिंक होने के बाद आप नाम भले ही बदल लें लेकिन बायोमेट्रिक्स नहीं बदल सकते। ऐसे में जैसे ही कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने जाएगा तो सिस्टम उसकी पहचान कर लेगा और वह पकड़ा जाएगा। इस स्थिति में उसका दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा। 31 मार्च तक आधार से लिंक करें पैन कार्ड। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर निर्णय देने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस CBDT ने आधार से पैन लिंक करने की अंतिम डेट 31 मार्च 2019 तक की है। इस तारीख तक आपको पैन से आधार लिंक कराना अनिवार्य है। 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाने पर आयकर विभाग पैन नंबर रद्द कर सकता है। चीन ने बनाया नया कानून, देश में इस्लाम पालन करने का बताया जाएगा तरीका। जी हां दोस्तों, चीन बहुत बड़ा देश है और आजकल चीन ने कानून भी बदल दिए हैं। चीन ने एक नया कानून पारित किया है जो अगले 5 सालों के भीतर इस्लाम को चीन समाजवाद के हिसाब से बदलने की कोशिश करता है। देश के धर्म का पालन कैसे किया जाए, इसे फिर से लिखने के लिए चीन का यह नया कदम है। मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी है। अल जजीरा के मुताबिक चीन के प्रमुख अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने शनिवार को बताया 8 इस्लामिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के बाद सरकारी अधिकारियों ने इस्लाम को समाजवाद के अनुकूल करने और धर्म के क्रियाकलापों को चीन के हिसाब से करने के कदम को लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की है। चीन ने हालिया वर्षों में धार्मिक समूहों के साथ धर्म को चीन के संदर्भ में डालने को लेकर आक्रामक अभियान चलाया है। चीन के कुछ हिस्से में इस्लाम धर्म का पालन करने की मनाही है। मुस्लिम शख्स को नमाज अदा करने पर, रोजा रखने पर, दाढ़ी बढ़ाए या महिला को हिजाब पहनने पर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।
कुत्ते से डरकर भाग रही थी महिला, मालिक ने ही कूदकर काट लिया हाथ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक महिला को कुत्ते के मालिक ने हाथ पर काट लिया, जिसके कारण उसको हिरासत में ले लिया गया है। द ईस्ट बे रीजनल पार्क डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी है। खबर के मुताबिक महिला गुरुवार को ऑकलैंड रीजनल पार्क में जॉगिंग करने गई थी। वहां एक कुत्ते ने अटैक करने की कोशिश की। महिला ने कुत्ते से बचने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने दौड़ लगा दी। कुत्ते ने भी महिला का पीछा किया। महिला ने पेपर स्प्रे से बचाव करने की कोशिश की। उसी वक्त कुत्ते का मालिक आ गया और उसके ऊपर चढ़ गया। यही नहीं, इसके बाद कुत्ते के मालिक ने महिला के हाथ पर भी काट दिया। जानिए आरक्षण के लिए गरीब स्वर्ण की क्या होगी परिभाषा, किन पैरामीटर पर उतरना होगा खरा। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। कैबिनेट ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए कोटा मौजूद 50% आरक्षण से अलग होगा। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा पर संविधान संशोधन विधेयक कल संसद में ला सकती है। लोकसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले सरकार के इस निर्णय से सवर्णों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इससे ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुर्जर आदि को लाभ मिलेगा। आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग काफी पुरानी है। करीब 17 साल पहले पहली बार ऐसी मांग रखी गई थी। इनमें उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो, 5 एकड़ तक जमीन हो, रहने का मकान 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, रिहायशी प्लाट अगर शहरी क्षेत्र में आता है तो वह 100 यार्ड से कम हो, रिहायशी प्लाट शहरी क्षेत्र के बाहर है तो यह 200 यार्ड से कम होना चाहिए। इसके लिए संविधान संशोधन लाया जाएगा और संविधान की धारा 15 और 16 में बदलाव होगा। धारा 15 के तहत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। धारा 16 के अंतर्गत रोजगार में आरक्षण मिलेगा। कल ही सरकार लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश करेगी। फ्रेंच कंपनी ने बनाया स्मार्ट इनरवियर, हार्ट अटैक आने से पहले फोन पर भेजेगा अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के लास वेगास में आज एक ऐसी स्मार्ट वेस्ट पेश की गई है जो समय से पहले ही हार्ट अटैक की जानकारी दे देगी। इस वेस्ट को मेडिकल हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली फ्रेंच कंपनी क्रोनोलाइफ ने पेश किया है। कंपनी का दावा है कि इस स्मार्ट वेस्ट की मदद से ईसीजी और हार्ट अटैक समेत 6 तरह की जानकारी मोबाइल ऐप पर ही हासिल की जा सकेगी। इस स्मार्ट वेस्ट को कॉटन और लाइक्रा से बनाया गया है जिसे रोज धोया भी जा सकता है। वेस्ट में खास तरह के सेंसर्स लगे हैं जो हार्ट अटैक, ब्रीथिंग, बॉडी टेम्परेचर और सामान्य फिजिकल एक्टिविटी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। इस वेस्ट की मदद से यूजर्स का जो भी डेटा लिया जाएगा उसे मोबाइल ऐप पर देखा जा सकेगा। इस वेस्ट को पहनने वाला यूजर्स अपने डॉक्टर को भी डेटा भेज सकेगा। 101 रुपये देकर घर ले जा सकते हैं वीवो के नए स्मार्टफोन्स। रिटेल आउटलेट पर करना होगा विजिट। वीवो ने अपने ग्राहकों को न्यू ईयर ऑफर दिया है। ऑफर्स का नाम है न्यू फोन न्यू ईयर ऑफर। इसके तहत आप केवल 101 रुपये की डाउन पेमेंट करके वीवो का नया स्मार्टफोन घर ले जा सकते हैं। बाकी का अमाउंट आपको 6 आसान इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। ले सकते हैं 10,000 से ऊपर की कोई भी डिवाइस। यह ऑफर ऑफलाइन आउटलेट, इसके लिए आपको अपने नज़दीकी वीवो आउटलेट पर जाना होगा। ऑफर के तहत आप वीवो नेक्स, वीवो 11 प्रो, V11, V95, V83 प्रो और V81 4G स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप 101 रुपये का अग्रिम भुगतान करके 10,000 से अधिक कीमत वाली वीवो की कोई भी डिवाइस खरीद सकते हैं। यह ऑफर 20 दिसंबर 2018 से शुरू है और इसकी वैलिडिटी 31 जनवरी तक है। इस ऑफर के लिए कंपनी ने बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक पेपर फाइनेंस, होम क्रेडिट, SDB और कैपिटल फर्स्ट नाम की फाइनेंस कंपनियों से टाई अप किया है। अगर आप इस खरीदारी के लिए HDFC बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको
5% का कैशबैक भी दिया जाएगा। हालांकि यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि अंतिम भुगतान किया गया 101 रुपये का यह अमाउंट गैजेट की कीमत के अतिरिक्त होगा, यानी कि गैजेट की कीमत में से 101 रुपये डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल हटके हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।